तो आज मैथ के सेशन में हम आज देखेंगे 2.6 2.3 का कुछ क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन तक हम बता चुके हैं। 5 क्वेश्चन के बाद आज हम बताएंगे, जैसा कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि x की पावर 31 प्लस 51 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। x की पावर 31 प्लस 51 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को जैसे दिया है कि px का मान दे दिया है कि x की पावर 31 प्लस 51 और gx का वैल्यू दिया है x प्लस 1। तो px बराबर दिया है x की पावर 31 प्लस 51 और gx बराबर दिया है x प्लस 1। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर होगा -1। x बराबर -1 रखने पर तो p -1 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 31 प्लस 51। जब इसे आगे सॉल्व किया जाएगा तो जब -1 की पावर यदि सम होती है तो 1 का पावर धनात्मक, यानी 1 का वैल्यू धनात्मक हो जाता है। और जब 1 की पावर जब विषम होगा तो 1 का पावर यानी 1 का मान -1 हो जाता है। तो इसलिए यहां होगा -1 प्लस 51। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 50, अर्थात gx का मान px में रखने पे 0 नहीं हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि अतः gx का तो शेषफल बताना है तो लिखेंगे कि अतः शेषफल 50 होगा। अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, fx को x माइनस a से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसा कि fx में यानी px का मान कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे में यदि fx बराबर यदि 0 मान लिया जाए और gx बराबर दिया है x माइनस a, तो x बराबर तब हो सकता है a, अर्थात कह सकते हैं कि f a बराबर
0, तो शेषफल आपका तो शेषफल 0 होगा। या fx केवल जब दिया है, इधर कुछ नहीं दिया है, तो fx को हम लिख सकते हैं fa बराबर, तो यह इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो जैसा ऊपर किया गया है कि x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 निकालेंगे। उसके बाद x का मान जो आया है px में प्रतिस्थापित करेंगे। यदि 0 हो जाता है जोड़ने घटाने के बाद, तो कहेंगे कि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्य यानी शेषफल 0 होगा। यदि कुछ बच जाता है जोड़ने के बाद, तो कहेंगे कि शेषफल 0 नहीं होगा। जो आएगा उतना लिख देंगे। जैसा कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड है, फैक्टर ऑफ द्विघात बहुपद के गुणनखंड। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड में जैसे px का मानक समीकरण होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह बराबर 0, इसको मानक समीकरण कहा जाता है। तो इसमें जब इस तरह के बहुपद के रूप में हो, तो मध्य पदों को तोड़ने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अचर पद क्या है। अचर पद का गुणनखंड करते हैं। अचर पद का गुणनखंड करने के बाद प्लस, यदि बीच में प्लस है तो प्लस करके प्लस पे तोड़ेंगे, माइनस होता है तो माइनस, यानी देखेंगे कि इनके जो अचर पद और चर पद, यदि यहाँ दो तरीके से होता है कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है तो अचर पद में गुणा करते हैं, तब उसका फैक्टर करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो केवल अचर पद का गुणनखंड करते हैं और मध्य पद के बराबर लाते हैं। उनका गुणनफल मध्य पद के योग के बराबर हम उनका गुणनफल मध्य पद के करके और योग करने पर मध्य पद के बराबर, और मध्य पद जो गुणनफल होगा उनका जो योग बनेगा उनका गुणनफल किया जाए तो अचर पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से तोड़ा जाता है। उसमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी तोड़ा जाता है। जैसे यदि इस रूप का हो तो यहां लिखा जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यदि यहां देखें x का गुणांक नहीं है 1, अचर पद को तोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 1 होगा। और यदि यहां देखें इसको जब तोड़ा जाएगा तो बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1। पहले 3 पद थे, अब इसे 4 पद हो गए। 4 में से दो में से कॉमन करते हैं, तो कॉमन करेंगे तो यहां बनेगा, यदि x कॉमन कर दिया जाए तो यहां बचेगा x माइनस 2, और यहां से यदि कॉमन किया जाए, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यदि प्लस 1 कॉमन किया जाए तो x माइनस 2 यहां भी होगा। तो इस तरीके से यह हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, इसके दो गुणनखंड बनेंगे। तो जब यहां देखा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को यदि गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड किया गया, तो यहां 3 पद थे, अचर पद यानी 2 का फैक्टर किया जाए
तो 2 का फैक्टर हो सकता है 1 इंटू 2, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। और यहाँ 2 में से 2x में से यदि x घटा दिया जाए तो x आएगा माइनस का। तो इस तरह के तरीके से यह फैक्टर बनेगा। इसी प्रकार से आगे हम लोग कुछ इसमें और देखें, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड होगा। तो आज के सेशन, मैथ के सेशन में हम यहीं क्लोज करते हैं। आगे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।